पहले तो फैसल जावेद खान साहब, ये अपने इत्तेहादियों को ही क्यों मजबूर कर रहे हैं कि वो इस तरह का रिएक्शन दें जैसे आज मोनस साहब ने दिया, तारिक बशीर चीमा साहब ने दिया, क्यों कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच सादिया, आपने प्रोग्राम बड़े अरसे बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है 2011-12 में, और हम प्रोग्राम करते थे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपकी कहूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम करती हैं, बहुत ही अच्छा, थैंक यू। और बहुत सौ को आपने ट्रेन भी किया, और प्रोग्राम देख के भी बहुत सौ की ट्रेनिंग होती आपने है। पाकिस्तान तरीके साहब बड़े लोगों की ट्रेनिंग करने की कोशिश की बट हो नहीं सकी। गुड वन। अच्छा, सबसे पहले तो ये कहें कि हमारे इत्तेहादी देखें, जब जब वक्त इम्तिहान आया है हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े रहे, और काफ़ी दफ़ा आया है वो आया मजलिस शूरा के इजलास में भी आया, इत्तेहादी हमारे साथ खड़े से 32 से ज़्यादा कोई कवानीन पास हुए, EVM, इंटरनेट वोटिंग, दावे करती रही अपोजिशन के 10 बंदे इनके हमारे साथ हैं, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, ये वो है। फिर सेनेट के अंदर अभी कुछ दिन पहले स्टेट बैंक की बिल आई थी, फिर अपोजिशन ने कहा कि ये जी इत्तेहादी हमारे साथ है, हमें वहाँ पे भी वोट किया। उससे पहले भी सप्लीमेंट्री जब बजट बिल आया था, फाइनेंस बिल, वहाँ पे भी इत्तेहादी। तो वक्त इम्तिहान जब आएगा इत्तेहादी आप देखेंगे कि हमारे साथ खड़े होंगे। साथ खड़े होंगे? जी हाँ, बिल्कुल खड़े होंगे। अच्छा। अब आए, लेकिन अभी कल मोनस साहब की मुलाकात हो रही है PM से। अच्छा ठीक है, पूछ रही हूँ मैं आपसे, आपको पता पूछ रही हूँ क्योंकि अभी ये खबरें हैं कि कल वो काफ लीग ने डिसाइड किया कि कल हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि अपोजिशन का साथ देना है या हुकूमत का। अच्छा ठीक। तो मोनस साहब याद है आपको, एक टाइम पे आके कहते थे कि PM साहब मुझे मिलने का टाइम नहीं देते, शायद उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं है। नहीं, मोनस भाई तो बिल्कुल, मोनस भाई हमारी कैबिनेट का भी हिस्सा हैं, और वो ज़ाहिर है मेरी तो उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी सलाम दुआ भी है, दोस्ती भी है, और हमें पूरा यकीन है कि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म जिनकी अपनी एक शनाख्त है, वो मखलूत हुकूमत में हमारे साथ हैं। अच्छा। और वो ज़ाहिर है उनके साथ नहीं जाएंगे जो दूसरी तरफ लोग हैं। अच्छा, शेख साहब की आपने बात की, देखें जो शेख साहब की भी अपनी एक पार्टी है, अवामी मुस्लिम लीग, लेकिन वो जिनको 5-5 सीटों की पार्टी बोल रहे थे, शेख साहब की तो खुद एक सीट है। देखें, शेख साहब का भी नंबर आपके पास है और आपके प्रोग्राम में भी आते हैं वो, तो उनसे आप ज़रूर पूछ सकती हैं, लेकिन उनकी भी शेख रशीद आपकी हुकूमत के लिए इस वक्त ये मामला बिगाड़ रहे हैं उनके साथ। मैं एक बात आपको बताऊं कि अपोजिशन जो है वो अदम एतमाद की तहरीक शायद वापस ले ले, क्योंकि जो हार उन्हें नज़र आ रही है शायद वापस ले ले, अंदर इनकी बात हो रही है फेस सेविंग के लिए, या फिर अगर आ भी जाती है वोटिंग हो भी जाती है, सो 154 का नंबर ये क्रॉस नहीं कर सकेंगे। 154 मैक्स। अच्छा, ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं। 154, मुझे याद है जावेद लतीफ़ साहब ने भी पिछले मेरे प्रोग्राम में ना कुछ नंबर्स बता दिए थे कि आपके लोग कितने इनके साथ हैं। वो तो हर बार मैंने आपको वो वाकयात गिना दिए जब इन्होंने क्लेम किया है, लेकिन इंशाल्लाह 154 का नंबर ये क्रॉस नहीं कर सकेंगे। अच्छा जावेद लतीफ़ साहब, ये बताइए, आपने मुझे लास्ट प्रोग्राम में याद है आपने तो कहा था कराची से इतने लोग होंगे, फैसलाबाद से इतने लोग होंगे, इन्होंने तो कहा कि आप लोग 154 का नंबर ही नहीं क्रॉस कर सकेंगे, और दूसरा ये भी इनकी खबर है कि आप लोग शायद तहरीक अदम एतमाद वापस लेने पे गौर कर रहे हैं। सादिया, शुक्रिया आपका। मैं ये कहूँगा कि ख़बरें तो प्राइम मिनिस्टर से लेकर फैसल जावेद तक बहुत होंगी, और ख़बरें आती भी रहती हैं, और ख़ास तौर पर जब से अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है उस वक्त से ख़बरों में ही है हुकूमत वक्त। मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोई मुझे ये बता दे या समझा दे कि हमने तो गैर आइनी हुकूमत को भी आइनी तरीके से हटाने का जो प्रोग्राम बनाया है या फ़ैसला किया है, उसके बाद ये गैर आइनी तरीके क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका एक मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि अदम एतमाद की तहरीक की वोटिंग जो होगी उसमें सिर्फ रुकने असेंबली वोट कास्ट कर सकेगा, भले वो हुकूमती इत्तेहादी या अपोजिशन जमात से उसका तल्लुक हो। उसके अलावा सादिया मुझे ये बताएं, कोई और वोट कास्ट कर सकेगा? यकीनन नहीं कर सकेगा। अगर नहीं कर सकेगा तो डी चौक हुकूमत वक्त का उस वक्त जलसा करने का मकसद क्या है?
और वो पावर शो करना क्या, हाँ ये तो हो सकता है सादिया कि हम डरे हों कि हुकूमत इंतज़ामी मशीनरी का इस्तेमाल करेगी, हुकूमत जो है वो ताकत का इस्तेमाल करेगी, लिहाजा अपने लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोगों को इकट्ठा करें। मगर जो हुकूमत है वो अमन कायम रखने के लिए। आप लोग उसी दिन जलसा कर रहे हैं या एक रोज पहले कर रहे हैं? ये मैं जरा क्लियर कर लूं क्योंकि कुछ खबरें चल रही हैं, एक रोज पहले कहा है कि हम तो पता नहीं कितने लाख लोग इस्लामाबाद में ले आएंगे डी चौक में, या सेम डे करने जा रहे हैं आप ये जलसा? हम एक दिन पहले करेंगे। एक दिन पहले करेंगे जी मियां साहब, एक रोज पहले कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये इसी तरह करेंगे कि लोगों को इकट्ठा करेंगे और जो इकट्ठे हो गए उनको वहाँ रोकेंगे। अगर इन्होंने एक दिन भी पहले जलसा करना है तो भाई डी चौक के अलावा जहाँ मर्जी पूरे इस्लामाबाद में जलसा कर लें, उस दिन भी कर लें, इनको कोई रोकने वाला है? बिल्कुल नहीं कोई रोकेगा। ठीक है। मगर डी चौक में उस दिन जलसा करना या उससे एक दिन पहले जलसा करना, आप क्या पैगाम और किसको देना चाह रहे हैं जब आप ये कहते हैं कि मैं जब बाहर निकलूंगा तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा? कल उन्होंने कहा कि जनाब न्यूट्रल जो है वो तो जानवर होता है। फिर उन्होंने कल के एक अपनी स्पीच में कहा कि मुझे बाजवा साहब ने कहा कि नाम बगाड़ के मौलाना साहब का नाम ना लें, और फिर बगाड़ के नाम भी लेते रहे। तो उनको डीजल ना कहा करें। इन चीज़ों को कोट करने की वहाँ ज़रूरत क्या थी? ये वो चीज़ें हैं जो ठीक है, चलें इस पे कर लेंगे बात। बता भी रही है क्योंकि सादिया एक सेकंड, एक अगर उनको एडवाइस अच्छी आ गई थी, सजेशन एक आ गया था। जी जी मुकम्मल कर लें। नहीं सादिया, मैं जो बात कहना चाहता हूँ ना, जो अभी फैसल बात कर रहे थे कि इतने नंबर आएंगे अपोजिशन के, हमारे पास ये हैं, मैं ये सारी बात करने का मेरा मकसद ये था कि अगर इनके पास नंबर पूरे हों तो फिर ये सारी हमाकतें ये इस तरह करें जिस तरह कर रहे हैं। ये है असल इशू, लोगों को पता चल गया है। ठीक है, हकायक क्या है। ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है आपका, ये मैं पूछ लूंगी। लेकिन मुझे ठीक है सईद गनी साहब, एक सवाल देखें, तहरीक अदम एतमाद आ गई है, दो ही सूरतें ना, या वो कामयाब होगी या वो नाकाम होगी। कामयाब उस सूरत में होगी जब आपके पास इनके इत्तेहादी आ जाएंगे या इनके अपने लोग आ जाएंगे, जैसे कि आप क्लेम कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जी इत्तेहादियों की भी इनकी ज़रूरत हमें नहीं है, पीटीआई के अपने ही लोग बहुत हैं जो हमारे पास आ जाएंगे, हमारा साथ देने को तैयार हैं। अब मुझे बताएं सईद गनी साहब कि अगर उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया है कि अव्वल तो इनके मेंबरान ये कहते हैं जाएंगे ही नहीं, और अगर चले गए तो स्पीकर साहब उनके वोट्स रिजेक्ट कर देंगे, खुद ही रूलिंग दे देंगे, क्योंकि ये सोच रहे हैं, इनको बताया गया है कि रूलिंग स्पीकर की कहीं किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि जो मियां साहब ने कहा ना, मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाऊंगा। अगर चले ये इतने मुतमईन हैं, हमारे पास 154 है, चले 154 भी नहीं है, हमारे पास 100 है, मान लेते हैं जो ये कह रहे हैं वो सारी बात ठीक है, तो भाई फिर ये सारा तमाशा है किस लिए? आप जल्द से जल्द इजलास बुलाइए, कल बुला लीजिए, परसों बुला लीजिए, 2 दिन के अंदर इजलास बुलाएं, और इजलास बुलाने के बाद अपने मेंबर्स लाइए, हमारे मेंबर्स आ जाएंगे, वो एक तरफ चले जाएंगे, हमारी तरफ चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी।